बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करेंगे जाफराबाद से। जाफराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का चौथा मरहला मुकम्मल। अवामी पैनल ने मैदान मार लिया। कामयाब उम्मीदवारों की हामियों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। जिला कौंसिल जाफराबाद की 10 मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अवामी पैनल ने 10 मखसूस नशिस्तों में 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। खवातीन की 7 नशिस्तों में 5 नशिस्तों पर अवामी पैनल के उम्मीदवार कामयाब हो गई। किसान, अकलियत और लेबर की नशिस्तें भी अवामी पैनल ने जीत ली हैं, जबकि खवातीन की 2 नशिस्तों पर जमाली पैनल की उम्मीदवार कामयाब हुई हैं। जिला कौंसिल में अवामी पैनल 20 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, जबकि जमाली पैनल 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। भारी अक्सरियत से कामयाबी पर अवामी पैनल के हामियों की जानिब से जश्न मनाया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और अवामी पैनल के सरबराह मीर फाइक अली खान जमाली और मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन असफंदियार खान जमाली को मुबारकबाद पेश की गई। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। SSP जाफराबाद मोहम्मद अनवर बादीनी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद अकरम अबड़ू ने भी पोलिंग का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। छतर प्रेस क्लब की बिल्डिंग पर कब्जा और सहाफियों पर हमले के खिलाफ सहाफियों की जानिब से मीर हसन के मुकाम पर एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस और कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पटफीडर कैनाल पुल पर धरना दे दिया। छतर प्रेस क्लब की बिल्डिंग पर कब्जा माफिया की जानिब से नाजायज कब्जा और सहाफियों पर मुसल्लह अफराद की जानिब से हमला। वाक़े के खिलाफ नसीराबाद डिवीजन के सहाफियों की जानिब से मीर हसन खोसा के मुकाम पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी रैली मेन बाजार से निकाली गई और पटफीडर कैनाल पुल पर धरना दिया गया। सहाफियों ने पुलिस और कब्जा माफिया अनासर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर सहाफियों से खिताब करते हुए सोहबतपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर जमल खान पंडरानी, छतर प्रेस क्लब के सदर खलील अहमद खोसा दीगर ने कहा कि मीर हसन थाने के SHO और एडिशनल SHO की हमा पर कब्जा माफिया की जानिब से छतर प्रेस क्लब की बिल्डिंग पर नाजायज और ज़बरदस्ती कब्जा किया गया। प्रेस क्लब के अहदेदारान प्रेस क्लब सहाफती सामान लेने के लिए प्रेस क्लब गए तो प्रेस क्लब को ताले लगाए गए थे। वहां मौजूद कब्जा माफिया के अफराद ने सहाफियों पर बेलचों और लाठियों से हमला किया, जिस पर 3 सहाफी जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि सहाफी बरादरी जब कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने गए तो SHO ने सहाफियों के खिलाफ मरासला जारी किया। पुलिस के ऐसे इक़दाम की शदीद अल्फाज में मसम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर प्रेस क्लब को कब्जा माफिया के कब्जे से आज़ाद नहीं करवाया गया और सहाफियों पर मुकदमा ख़त्म नहीं किया गया तो DIG ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा और कोयटा प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। और इधर जिला कौंसिल जाफराबाद में जमाली पैनल से चेयरमैन के उम्मीदवार मीर बुरहान खान जमाली ने प्रेसिडाइंग ऑफिसर और इलेक्शन अमले पर मुनज़्ज़म धांधली समेत संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए सूबाई इलेक्शन कमीशन और अदालत से रजू करने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीर बुरहान खान जमाली ने कहा कि प्रेसिडाइंग ऑफिसर और इलेक्शन अमले ने 8 इजाफी वोट कास्ट करवा कर धांधली की नई मिसाल कायम की। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए जी, आज का जो इलेक्शन का अमल रहा है मेरे ख्याल से तो बहुत ही अफसोसकुन रहा, क्योंकि खुली धांधली की जो मिसाल आज यहाँ हमें जाफराबाद की BD इलेक्शन में मिली, वो मेरे ख्याल में पहले मैंने ऐसा नहीं सुना कि BD के इलेक्शन में ऐसी धांधली हुई। क्योंकि आज जैसे हमारा अमल था, ज़िला कौंसिल के लिए थापिल के रिज़र्व सीटों के इलेक्शन थे, तो सुबह से ही हमने देखा कि जब हम गए बैलेट बॉक्स हमें सील मिला पहले ही, जो कि मिलना नहीं चाहिए था। वो हमारे एजेंटों के सामने उनको सील करना था। बहरहाल उन्होंने हमें तसल्ली के लिए उठा के सारा दिखाया कि देखें भाई बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब तक दूसरे पैनल से आए नहीं उनके एजेंट और UC चेयरमैन साहिबान, उन्होंने तब तक कास्टिंग भी शुरू नहीं की। भाई जब आपने सील कर दिया है, हम पहुंच गए अपने एजेंटों के साथ, तो आप मेरे ख्याल में कास्टिंग उनको शुरू करवा देनी चाहिए थी। उसके अलावा हमने नज़्म व ज़ब्त का अल्हम्दुलिल्लाह जो भी डिसिप्लिन था हमने वो कायम रखा। हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जहाँ पे बूथ था, जहाँ पे प्रिजाइडिंग और पूरे रिटर्निंग अफसरान बैठे थे, वहाँ बग़ैर ज़रूरत के हम उनके कमरे तक गए भी नहीं। हालांकि 2-3 उनके बंदे थे जो कि ना UC चेयरमैन थे, ना उनका इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ था। हाँ, उनके वो साथी रहे, उनको
मदद देते रहे हर किस्म की। वो आधे घंटे में 10-10 बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जाके मिल के आ रहे हैं वापस, और ये अमल सारा दिन रहा। उसका आप मीडिया भी गवाह हो। वहाँ पे काफ़ी जो हमारे इलाके के अवाम खड़े हुए थे, मुतबरीन खड़े हुए थे, वो सब इस चीज़ की गवाह है। तो आज का अमल बहुत ही अफसोसकुन, और जब रिज़ल्ट मिला माशाल्लाह, वो तो क्या मैं बोलूँ उसके बारे में। यूसीज टोटल 20 वोट डलने थे हर कैटेगरी में 20, लेकिन जब बैलेट बॉक्स खुला गया, एक बैलेट बॉक्स, ये भी मैं आपको अर्ज करता चलूँ, 4 कैटेगरीज की कास्टिंग एक ही बैलेट बॉक्स में हुई। किसान था, वर्कर था, अकलियत था, लेडीज़ था, सब के वोट एक ही बैलेट बॉक्स में उन्होंने डलवाए हमसे। और जब वो खुला गया तो वहाँ पे हर कैटेगरी में जहाँ 20 वोट डलने चाहिए थे, वहाँ 22 वोट डले हुए थे। और उसके बाद हमारे जब एजेंट वहाँ पे गए कि भाई हमें आप दिखाएं तो सही, वहाँ पे एजेंटों को भी जो थे प्रिजाइडिंग अफसरान साहब, उन्होंने वोट दिखाए भी नहीं। बग़ैर देखे हुए उन्होंने 8 वोट रिजेक्ट कर दिए बग़ैर किसी तस्दीक के। जब हमने सवाल किया कि भाई इसमें क्या खामी है, क्या स्टैंप आपका नहीं है, क्या इनमें सिग्नेचर आपके नहीं हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल यही है जी, हमारा ही है। तो फिर हमने कहा क्या वजह हुई इनको रिजेक्ट करने की, और इत्तफाक देखे 8 वोट इजाफी डलते हैं तो 8 के 8 वोट हर कैटेगरी से 2-2 वोट हमारे पैनल के रिजेक्ट किए जाते हैं। क्योंकि हमने कभी जी अक्सरियत का दावा नहीं किया यहाँ पे, हमने हर वक्त यही बोला है कि मुकाबला सख्त है। अगर आप सोशल मीडिया देख लें, पिछले 15-20 दिन में सोशल मीडिया में, या जो इसको टॉक ऑफ टाउन बोलते हैं, सारे इलाके में यही अफवाह थी कि भाई 10-10 का कोरम है, दोनों पैनल के 10-10 यूसी चेयरमैन हैं, इनका मुकाबला कांटेदार होगा। ये भले आप मेरी बात ना माने, तस्दीक करें, सोशल मीडिया में कुछ भाइयों का, आपका, साफियों का भी यही तजदिया रहा कि भाई मुकाबला सख्त है, 10-10 दोनों के पास है। और जब इस्लामाबाद गए, कुछ मतलब हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए इस्लामाबाद जब ले जाया गया, वहाँ भी मेरे ख्याल में 10 यूसी चेयरमैन साहिबान नहीं थे जो वहाँ पे इस्लामाबाद हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए गए। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की और धांधली की एक खुली मिसाल है, और हम इसके डायरेक्ट इफेक्टिव है, हमें विक्टिम किया गया है। हम इसका एहतजाज इलेक्शन कमीशन से करते हैं, हमारे आरओ साहब से, जाफराबाद DRO से, और हमारे कोयटा में सूबा इलेक्शन कमिश्नर से हम एहतजाज करते हैं। हमारे साथ इंसाफ हो, जो आवाम का मैंडेट यहाँ पे चोरी करने की कोशिश की गई है, खुदारा इसका नोटिस लें और आवाम की हक रसाई करें। अभी मैं क्या बोलूँ, 20 की जगह 22 वोट पड़ रहे हैं। बैलेट पेपर क्या मैं छापता हूँ? ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। अगर इजाफी बैलेट पेपर मिले किसी को तो ऑब्वियसली वो मैंने तो नहीं दिए, या किसी और ने तो नहीं दिए, इलेक्शन कमीशन से ही निकले ना ये, तो जिम्मेवार तो इसका जी मैं इलेक्शन कमीशन को ही ठहराऊँगा। और जो प्रिजाइडिंग अफसरान वहाँ पे आज रहे हैं वो बिल्कुल गैर जानिबदार नहीं रहे, क्योंकि जिस हिसाब से गैर मुतल्लिका आदमी बार बार उनके पास आते जा रहे थे और हजूम एक साथ उनके कमरे में जा रहे थे मुखालिफिन के, तो मुझे तो वो जानिबदार लग रहे थे, गैर जानिबदार नहीं लग रहे थे। जाएंगे जी, अपील करेंगे, हमारा हक है। हमें इन्होंने ये भी नहीं दिखाया कि उन्होंने किस बिना पे हमारे वोट रिजेक्ट किए हैं। जब स्टैंप है, सिग्नेचर हैं आपके, तो आप हमारे ही सारे क्यों दे। उसके अलावा एक नीचे उठाया, खुद उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर थे या दूसरे अफसर थे, उन्होंने उठा के वहाँ पे अपने अंगूठा का स्टैंप लगा के उसको रिजेक्ट किया जी। ये बात भी जब हमारे एजेंटों ने एहतजाज जब रिकॉर्ड करवाया तो किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। सीधा सीधा हमें लग रहा था जी कि हमारा शायद इलेक्शन खुद इलेक्शन कमीशन के ही खिलाफ था, किसी एक पैनल के खिलाफ नहीं। कि उन्होंने इतनी जिद्दोजहद और जो भी ये सिलसिला किया है सिर्फ इसीलिए किया है कि बिल्कुल जनरल इलेक्शन भी ऐसे समझे कि दरवाजे पे खड़े हुए हैं, और इसका ऑब्वियसली जो पैनल जीतता उसका जनरल इलेक्शन पे डायरेक्ट बराह रास्त असर पड़ता, उनका पलड़ा भारी हो जाता, जिसके लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए गए। हमें तो ये हरबे नहीं आते भाई। बहरहाल अभी इनका इंशाल्लाह जवाब यहाँ पे भी हम इनको देंगे, लेकिन जनरल इलेक्शन में इसका जवाब हम देंगे, बदला लेंगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे साथ हक तलफी हुई है, हक हम अपना कोशिश करेंगे, लेंगे इंशाल्लाह।
अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी 14 मई के फैसले से दो चार ना हो। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि कल बेंच में शामिल सीनियर तरीन जज ने कहा कि मैं इस अदालत को नहीं मानता। अगर मैं ये बात करूं तो तौहीन अदालत का मर्तकब हो जाऊं। पिटीशन दायर करने से पहले दो सीनियर वकला चेयरमैन PTI से मिले और चेयरमैन PTI के बाद ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने आईनी मौक़िफ़ अपनाया तो दो सीनियर वकला मिन्नतें करने लगे कि बेंच से ना उठें। वो दो सीनियर वकला जो उम्र के इस हिस्से में हैं जिनकी जिस्मानी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं। अब मुझे लगता है कि दोनों वकला अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। वो दोनों वकला अपना जनाजा ही ख़राब कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला का कहना था कि अदलिया के फैसलों की ताकत गैर जानबदारी, शफाफियत और इंसाफ में है। पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल ना हो सका और अब वो तारीख का हिस्सा है। ये बात भी तारीख का हिस्सा है कि बार कौंसल्स और एसोसिएशंस ने फुल बेंच की इस्तदा की। इस पार्लियामेंट ने भी फुल बेंच की बात की लेकिन नहीं मानी गई। सब ने हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस को कहा कि इलेक्शन मामले पर लार्जर बेंच बना दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच की बजाय 3 रुकनी बेंच का फैसला सादर किया। फिर इस फैसले पर क्या हुआ सबने देखा। फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। गुज़श्ता रोज इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच पर एतराज़ उठाते हुए कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं आता तब तक तमाम बेंच गैर कानूनी हैं और मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता। जस्टिस काजी फायज और जस्टिस सरदार तारिक मासूद के एतराज़ के बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने 7 जजों पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में बनने वाले 7 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाज उल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी दरख्वास्त दीगर दरख्वास्तों से अलग है। मैंने दरख्वास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया। मेरा ये मौक़िफ़ नहीं कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियंस का आर्मी अदालत में ट्रायल होते रहे हैं। मैंने तहरीरी मुआरुज़ात भी जमा करवा दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात, आला सतही रवाबित का खैर मकदम। फ्रांस में नए आलमी मालियाती मुआहदे से मुतल्लिक़ सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आला सतह के रवाबित का खैर मकदम किया। मुलाकात में GSP प्लस की अहमियत और मजबूत सियासी अज़म का अदा किया गया। यूरोपीय कमीशन के सदर ने 2022 के सैलाब से बहाली की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। यूरोपीय कमीशन के सदर ने बहाली की कोशिशों की हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया, जबकि GSP प्लस समेत यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान जारी तामन की सतह की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूरोपीय कमीशन के सरबराह को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इन दिनों फ्रांस में नए आलमी मालियाती मुआहदे से मुतल्लिक़ सरबराही इजलास में शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस समेत दीगर हुकाम से भी मुलाकातें की हैं। रेलवे की जानिब से ईद उल अज़हा पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा, कराची और लाहौर से 3 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिसमें पहली ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए 26 जून को रवाना होगी, जबकि कराची से लाहौर के लिए ईद स्पेशल ट्रेन 27 जून को रवाना होगी। हुकाम का कहना है कि तीसरी स्पेशल ट्रेन ईद के बाद 3 जुलाई को लाहौर से कराची के लिए चलाई जाएगी। ईद स्पेशल ट्रेनें 10-10 बुकियों पर मुश्तमिल होंगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कौमी एयरलाइन PIA ने ईद उल अज़हा के मौके पर अंदरून मुल्क प्रवासों के किरायों में 10% रियायत का ऐलान किया था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ताबीर न्यूज़।